अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक किस्म के इंडिकेटर्स मेरे पास आ गए हैं। ये मैं अभी खरीद के लाया हूँ और ये मैंने लिए हैं FZ ट्रेडर्स मैक्लोड रोड लाहौर से। आप लोग ज़रूर इनको चेकआउट करना। इंडिकेटर्स की प्राइस है 2500 और ये बहुत अच्छा रेट है क्योंकि मार्केट में 3-3 हज़ार के मिल रहे हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर चेकआउट करना। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। लेट्स सी इसमें वो पहले जो मैंने लोकल इंडिकेटर्स मंगवाए थे उस तरह की हैंकी फैंकी ना हो। तो दूर की बात भैया, पैकिंग ही देख लो। लाइक प्रॉपर बॉक्स है। एक जो चाइना का इंडिकेटर होता है ना, ऑफ कोर्स ये भी कहीं ना कहीं चाइना का ही है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी वाले। इसकी मतलब तार देख लो। जो उल्टे सीधे इंडिकेटर आते हैं ना वो तो पैकेट में होते हैं, इतना सा वो होता है। और ये आप देखो प्रॉपर कवर्ड है किस तरह से। और वो अच्छा क्लिप भी लगा हुआ है। नाइस यार, वेरी इंप्रेसिव। और ये ओए होए 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 होए, इनकी सबसे पहले क्या लुक है। और आप साइज देख सकते हो, ये तकरीबन 3 इंच का साइज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब बंदों को इसका साइज का मसला होता है कि बाइक पे बड़ा लगेगा छोटा लगेगा। और ये प्रोजेक्टर है, ये नीचे एरो इस पे शो होगा। अभी मैं ये वायरिंग वगैरह करके आप लोगों को इसका सारा तरीका दिखाता हूँ क्या है। खैर, एक डब्बे में आपको 2 इंडिकेटर्स मिलते हैं, मतलब एक पेयर मिलता है। अगर आपने सिर्फ फ्रंट का लेना है तो आपको पूरा डब्बा लेना पड़ेगा, एक अलग से नहीं मिलता। और अगर आपने पूरी बाइक के लेने हैं तो आपको 2 डब्बे लेने पड़ेंगे जो कि 4 इंडिकेटर बनाते हैं। इनकी फिनिशिंग बहुत लेवल है, प्रॉपर लव है। लाइक मैंने पहले भी इंडिकेटर्स रखे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी लो होती थी कि दिल खराब होता था, लेकिन ये एक नेक्स्ट लेवल गेम लग रहा है। इसके साथ हमें मैग्नेट भी देखने को मिलता है। इसकी मैं फंक्शनैलिटी बाद में दिखाऊंगा। फिट करने के बाद इसकी फंक्शनैलिटी दिखाते हैं। फिटिंग का इसका बिल्कुल सिंपल सा सीन है। ये नेगेटिव की तार है, ये पॉजिटिव की तार है जो कि आपके इंडिकेटर को चला देगी। और ये जो एक्स्ट्रा एक तार है ये आपका लाइक ये जो इसमें DRLs हैं उसको चलाएगी। यार गैराज में इंडिकेटर को मैं लेके आ गया हूँ। अब अगर रियल इंडिकेटर्स का कंपैरिजन करें तो उससे ये 1 इंच बस छोटा है और मेरे ख्याल से ठीक लगेगा क्योंकि इतने बड़े इंडिकेटर्स भी नहीं अच्छे लगते। लेकिन अब पॉइंट ये है कि फिट होने के बाद ये कितना बाहर रहेगा कितना अंदर रहेगा और इसकी प्रोजेक्शन क्या आती है तो ये अब फिट होने के बाद ही पता चलेगा। बाइक का हेड खोलने के लिए 4 नट है। एक ये क्या है, बाइक का हेड खोलने के लिए हमें 4 नट खोलने हैं। एक ये और सेम दूसरी साइड पे। बाइक का मुंह उतार के मैंने रख दिया वो क्या लग रही है यार। खैर अब इंडिकेटर का काम करेंगे भाई। गाइस, इसको चाबी लगाने की ज़रूरत भी नहीं। मैंने इंडिकेटर घुमा के ऐसे किया, नट लूज हो गया और निकल भी आया यार। ये हमारी लोकल क्वालिटी के हैं। और ये आप देखते हैं चाइनीज़ का मुझे पहले तो बुरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन ये महंगे वाले चाइनीज़ हैं तो देखते हैं कैसे हैं। खैर इंडिकेटर्स हो गए हैं लूज़। अब हम करेंगे ये कि इसकी तारें निकालेंगे। और ये चीज़ मुझे ज़रा देखनी इसलिए पड़ेगी कि लाइक मेरा स्विच भी लगा है, फिर इंडिकेटर की तारें भी हैं, तो ये आप देख सकते हो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सीन है। तो मैं एक बार सिर्फ देख लूँ कि इसमें क्या क्या है। मुझे पता है इंडिकेटर की ब्लू और ग्रीन तार होती है और वो इस सॉकेट में है और ये मिल गई है, इधर ही है। हमने पुराना इंडिकेटर उतार लिया एक साइड का और आप देख सकते हैं दूसरा कनेक्ट भी कर लिया, लेकिन इसका नट गुजारना था तार के बीच में से ताकि हम इसको लगा सकें। और मैंने वो चीज़ की नहीं तो मुझे दोबारा से अब तारें खोल के कनेक्ट करनी पड़ेंगी। यार वैसे जेन्युइन बात है, क्या लग रहा है। इसमें से ना आवाज़ आती है छन छन की, ये देखना। हिलाएं तो अब बस ये वाइब्रेट ना करे अंदर से क्योंकि वो राइडिंग एक्सपीरियंस ख़राब होगा, नहीं तो बाकी तो ऑल ओके की रिपोर्ट है। लो नाजरीन, हमारे इंडिकेटर्स फिट हो गए हैं, वायरिंग भी हो गई है। अब इंडिकेटर की तो सिंपल सी थी, येलो तार थी ब्लैक थी और येलो वाला इंडिकेटर की तार थी, ब्लैक वाली नेगेटिव की थी। अब जो एक DRL की तार थी एक्स्ट्रा जो थी, ये मैं सोच रहा था भाई कहाँ लगाएं। और मैं किसको करना चाह रहा था कि मीटर की जो लाइट है इसके साथ और टेल लाइट के साथ मेरे इंडिकेटर के DRL चल जाएं। तो ये मैंने कनेक्शन रखा है इस तरह से। तो मैं ये बंद करूँगा तो ये भी बंद, DRL ऑन कर दूंगा तो ये ऑन, और इस लाइट पे हेडलाइट ऑन हो जाएगी। लो जी, फ्रंट के इंडिकेटर सेट हो गया। मैं हेड लगाने लगा था और उससे पहले मैंने कहा ज़रा देख लें अगर ये चीज़ खड़क रही है तो इसका भी कोई हल निकाल देंगे। हैवी कोई फर्क नहीं है इसमें। बहरहाल वाइब्रेशन जो आती है वो आती है इन 2 क्लिप्स की वजह से, एक ये। तो किसी को भी चीज़ फिक्स करनी है तो मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो है। ये जो क्लिप हैं ये वाइब्रेट करते हैं, तो इसका काम मैंने लक्कर हज़म पत्थर हज़म कर दिया जिस वजह से ये वाइब्रेट नहीं करते, इसलिए मेरे हेड में कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं हालांकि। और यार टूट ना चाहिए तो मैं आप लोगों को ना फेंक के दिखाना चाह रहा हूँ। एक सेकंड देखते हैं, 3, 2, 1। कोई फ़र्क नहीं, बेस्ट है। अच्छा, जो भी बंदा हेड फिट कर रहा है उसके लिए एक, क्योंकि इस पे बड़ी कंप्लेन आती है अब मेरा वाइज़र खरक गया, वो हो गया, ये हो गया। आपने जेन्युइन फिटिंग पर बिठाना है और उसकी निशानी ये कि इसके जो डैशबोर्ड के कवर है ना प्रॉपर बैठने चाहिए। अभी आप देख रहे हो इसमें गैप आ रहे हैं, जेन्युइन फिटिंग में नहीं बैठे। जेन्युइन फिटिंग मैं बता रहा हूँ ये होती है जेन्युइन फिटिंग, नो गैप। अभी नट लगेंगे तो ये बैठा हुआ है। दूसरी साइड पे है तो आप देख सकते हो ये गैप आ रहा है, ये जेन्युइन फिटिंग नहीं है। इसको मैंने ऐसे टाइट कर दिया, वाइब्रेशन आ जाएगी सारी। तो इसको मुझे अच्छे से बिठाना है प्रॉपर तरीके से, इसको इसके साथ प्रॉपर बिठाऊंगा। अब हमारा काम लगकर हज़म पत्थर हज़म हो गया, बिल्कुल जेन्युइन फिटिंग, यहाँ से भी प्रॉपर बैठा है,
यहाँ से भी प्रॉपर बैठा है। क्या इंडिकेटर्स हैं भाई, मतलब इतने ब्राइट, वो तो कुछ भी नहीं है। मैं पीछे से दिखाता हूँ, इसकी ब्राइटनेस देखो और इसकी ब्राइटनेस देखो। मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं होंगे भाई, लेकिन क्या ब्राइटनेस है, ये देखो यहाँ से और ये एक फ्रेम में आ रहा है तो देखो इसकी ब्राइटनेस देखो, उसकी देखो, जमीन आसमान का फर्क है। फ्रंट के इंडिकेटर्स लग गए हैं और क्या मतलब यार कमाल, मेरे को वर्ड्स नहीं है। अब पिछले इंडिकेटर्स लगाते हैं। लो भाई मैंने इसके नट खोल लिए हैं, ठीक है, इंडिकेटर्स के लूज हो गए हैं फुल, और अब मुझे सिर्फ इसकी तारें उतारनी है और रिप्लेस करने हैं कनेक्टर्स और इसके साथ लगा देने हैं। दैट्स इट। पीछे जेन्युइन सिस्टम है, पीछे कोई ऑल्ट्रेशन नहीं। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है, इसने तार ने बहुत खपाया था, जिस वजह से मुझे यहाँ ड्रिल करके इस साइड के इंडिकेटर की तार यहाँ से निकालनी पड़ेगी। भाई हमारी कंप्लीट वायरिंग और फिटिंग हो गई है इंडिकेटर्स की कंप्लीट। क्या कमाल लग रहे हैं, इसका रिव्यू मैं दूंगा सुबह, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 3 बज रहे हैं भाई। सुबह के 3 मतलब रात के 3 भाई, तो इसका रिव्यू देते हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड विद द रिव्यू, मैं आप लोगों को इसकी 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो कि हर बंदे का सवाल होता है। पहली बात इसकी क्वालिटी आउट क्लास। दूसरी बात इसमें वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं, लचक ज़रूर है और वो उसको टूटने से बचाती है, इस वजह से इसमें है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए ताकि कोई चीज़ ऐसे लगती भी है तो स्लाइड करके बच जाएगा। तीसरी और सबसे मेन बात, सबसे पहले आप देखो गिराज गीला है। मैंने बाइक इस वक्त वॉश की है, देख सकते हो चमक रही है। मैंने इन इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा पानी डाला है, लाइक इसको फुल ऑन भर दी है। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर प्रूफ है कि नहीं। वाटर प्रूफ चेक करने के लिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा धोया है, इंडिकेटर्स को चारों को। अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है वाटर प्रूफ है या नहीं। मैं अगर बाहर से दिखाऊं, अंदर कोई पानी नहीं गया हुआ। लाइक क्या यार, ये चीज़, ये एक अच्छी चीज़ है। पीछे से भी अगर देखें, पीछे से भी इंडिकेटर बिल्कुल एकदम ड्राई है। नीचे वाली साइड पे भी पानी नहीं, नीचे वाली साइड पे भी इवन इसका ये जो प्रोजेक्टर है यहाँ पर भी पानी नहीं है, बिल्कुल ये ड्राई है ये चीज़ें। तो लाइट ऑन करते हैं और ये भी बिल्कुल अंदर से ड्राई है यार, क्या कमाल। पीछे से भी इंडिकेटर्स अंदर से एकदम ड्राई है यार। मतलब मेरे समेत हर बंदे का सवाल था क्या ये इंडिकेटर्स वाटरप्रूफ हैं कि नहीं। इस बजट में बिल्कुल वाटरप्रूफ है भाई, इसमें कोई पानी नहीं गया। लो जी भाई लोग, कोई 3 हफ्ते की टेस्टिंग के बाद हम इंडिकेटर्स का रिव्यू शूट कर रहे हैं। इन इंडिकेटर्स को लगाए हुए मुझे 3 हफ्ते हो गए और आप देख सकते हो इस पर पानी का निशान। इसका मतलब ये है कि मैं मल्टीपल ऑफ टाइम बाइक को वॉश कर चुका हूँ और इन इंडिकेटर्स में पानी नहीं गया। ये वाटरप्रूफ है। ये कोई पहले चाइनीज़ इंडिकेटर हैं जो मुझे लाइक दिल को लगे हैं, जिसमें पानी नहीं गया और एटलीस्ट उससे ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अब मैं आपको सबसे पहले इसके फीचर्स बताता हूँ और फिर अपना यूज़र एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त मैंने चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन कर दिए हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो LED इंडिकेटर्स हैं, दूसरा कितने ब्राइट हैं भाई, कोई जोर ही नहीं है इनका। ये मैंने इस वक्त अपने फ़ोन की ब्राइटनेस फुल 0 की हुई है और आप देख सकते हो यार, मतलब क्या बहुत कमाल के इंडिकेटर्स हैं, इनका कोई मुकाबला है ही नहीं। बहुत मज़े है, लावा स्टाइल ऑफ। सेम अगर पीछे हैं तो पीछे भी इसका यही सेम ब्राइटनेस और हर चीज़ है, तो बेहतरीन किस्म के इंडिकेटर है। आप देख सकते हो ये भी LED लगी है, ये वाली LED इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये बहुत ब्राइट और मज़े का इंडिकेटर है। इसकी मेन बात ये है क्योंकि LED इंडिकेटर्स नज़र नहीं आते, जिस वजह से मैंने लगवाना छोड़ दिए थे। दीज आर द भाई गेम ले गए। दूसरा इन इंडिकेटर्स में जो फीचर है वो है ये एरो प्रोजेक्शन पड़ती है। ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है इधर और ये प्रोजेक्ट करता है बाइक के नीचे वाली साइड पे, आप देख सकते हो। अभी 4 चलाए में तो लेफ्ट का भी नज़र आ रहा है एरो, राइट का भी नज़र आ रहा है। और अगर रियर पे आए तो पीछे पे भी ऐसे नज़र आ रहा है, और पीछे के ज़्यादा अच्छे हैं ड्यू टू गैप, तो पीछे के इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ये तो इतना ब्राइट है कि हर बंदे को नज़र आएगा ही आएगा। लेकिन जो इसकी गेम होगी ना फिर, ये तो फिर मैं कहता हूँ क्या कमाल। इसकी आप क्वालिटी देखो, आप इसकी शार्पनेस देखो, कितना शार्प एरो बन के आ रहा है। इंडिकेटर कर देते हैं बंद। क्या DRLs डिटेल में दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें वेलकम लाइट का फीचर है और वो ये है कि मैं जब DRLs ऑन करूँगा तो इसमें ये वेलकम लाइट चलेगी 3 सेकंड के लिए या 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद बंद हो जाएगी और फिर हमारे DRLs ऐसे चलते रहेंगे। DRLs को आप देख लो क्या मतलब लग रहे हैं। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस फुल 0 कर दूं तो इसकी असल लुक ये है, मतलब ओए होए 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 होए। ये RGB स्टाइल है और हम इसको स्टैटिक कलर में भी कर सकते हैं। अगर मैं बाइक की रियल लुक दिखाऊं तो वो ये कुछ ये है, और अगर मैं ब्राइटनेस को कम कर दूं तो बाइक की कुछ ये लुक आती है पीछे से। हमें इंडिकेटर के डब्बे में से जो ये मैग्नेट मिला था उसका काम है ये। हम इसको यहाँ पर टैप करते हैं, 1 सेकेंड। हम मैग्नेट को बाइक के इंडिकेटर के पीछे इस तरह से टैप करेंगे और इसका कलर चेंज होगा। इसको मैंने रेड कर दिया, इसको कर देते हैं, ये भी हो गया रेड। अगर रेड करना है इस तरह से टैप 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 करके आप रेड कर सकते हो। इसके मैं टोटल फीचर्स आपको दिखाता हूँ। ये है इसका रेनबो कलर, सारे चलेंगे। ये भी इसका रेनबो कलर है, लेकिन ये चलेंगे एक फ्लो में, इस तरह से लाइन में आगे पीछे चल रहे हैं। और फिर अगर इसको दोबारा से करें तो ये स्लो स्पीड में है और इस तरह से लाइक
ये भी लाइन से चल रहा है। इस पे अगर करें ये फेड चलने लग गया है, और इस पे अगर करें ये स्टैटिक कलर है जो कि ग्रीन है, और ये फेड करके ग्रीन चलता है। फिर ये रेड आ गया, ये भी फेड करता है। इसमें कोई भी कलर स्टैटिक नहीं है, जो कि चीज़ मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन इसको स्टैटिक होना चाहिए था। ये जो रनिंग चली जा रहा है, ये गलत है। फिर आता है ये ब्लू में, ये भी सेम है, स्टैटिक कोई भी नहीं है इसमें, ये भी ऐसे ही चलता रहता है। फिर ये है, ये भी ऐसे लाइक अभी वो अपनी एनिमेशन प्ले करेगा, इसमें एनिमेशन नहीं होनी चाहिए थी। फिर आता है ये पिंक, फिर आता है ये, फिर आता है ये वापस। अच्छा, DRLs के साथ मुझे जो इस वक्त मसला है इन ब्लिंकिंग वाली एनिमेशंस के अलावा, वो ये है कि इसमें मेमोरी वो नहीं है। अभी लाइक जैसे मैंने इस इंडिकेटर को रेड पे स्विच किया ना, अब मैं करूँगा DRL बंद और मैं अब करूँगा DRL को ऑन, तो ये चीज़ रीसेट हो गई है। ये रेड पे स्टिल नहीं है, मैंने रेड पे सेट की थी, इसको रेड पे रहना चाहिए था, लेकिन इसमें मेमोरी नहीं है, तो ये वापस रीसेट हो गए, रेनबो पे चल गई है। जिसका मतलब ये है कि मुझे हर वक्त ये वाला स्विच अपने साथ लेके घूमना पड़ेगा, और मैं इसको टैप करूँगा, चारों को एक एक करके कोई कलर सेट करूँगा तो वो रहेगा, और मैं फिर से इसको ऑफ करके स्विच को ऑन करूँगा तो ये वाली एनिमेशन रेनबो वाली आ जाएगी वापस से। तो ये मुझे इतना मज़े का नहीं लगा, सिर्फ वीडियो के लिए मैंने लगा के रखा है। इसको मैं कर दूंगा बंद और मैं मज़े लूँगा इसके इंडिकेटर के। अगर ये एनिमेशन ना होती ना, तो वो वैसे मैच कर रहा है, लेकिन ये एनिमेशन ना होती ये स्टैटिक रहते, प्लस इसमें मेमोरी होती कि मैं इस पर सेट करूँ और इसी पर ही रहे, तो इससे बेहतर इंडिकेटर लाइक अभी भी नहीं है अभी भी ये बेस्ट है। खैर एक बार हम ये अभी DRLs चलने देते हैं। अब मैं कर दूंगा लाइट्स ऑफ में आप एक दफ़ा इसकी ब्राइटनेस देख लो। DRLs की बाय द वे जो ब्राइटनेस है कमाल है इनकी भी, और मतलब हैवी है। रियर साइड से भी अगर देखें, कैमरे में वो चीज़ नहीं नज़र आ रही जो रियल में आ रही है, इसलिए मुझे ब्राइटनेस कम करनी पड़ रही है। नियॉन लाइट है, कितनी तेज़ होती है नियॉन लाइट भी इस इंडिकेटर की आके कुछ भी नहीं लग रही थी। अब इसकी प्रोजेक्शन दिखाते हैं। रात के टाइम में हम करेंगे DRLs को ऑफ। 4 इंडिकेटर मैंने एक साथ चला दिए हैं, और आप देख सकते हो अभी भी ये लाइट में आ रहा है, और स्टिल कितना ब्राइट है। तो फुल अंधेरे में इसकी कुछ ये लुक है। बाइक टेढ़ी खड़ी है, जिस वजह से अभी ये टेढ़ा आ रहा है। ये जब स्ट्रेट खड़ी होगी तो दोनों इक्वल साइज़ के आएंगे। और अगेन अगर फुल अंधेरे में इंडिकेटर की लाइट की बात करें तो क्या तेज़ लाइट है। थोड़ा सा अगर और जूम आउट करूँ और पूरे व्यू में इसको लाऊं तो कुछ ये लग रही है बाइक। देख सकते हो पीछे भी नज़र आ रहा है, आगे भी नज़र आ रहा है, और मैं कहता हूँ इस वक्त चाइनीज़ इंडिकेटर्स में इससे बेहतरीन इंडिकेटर कोई भी नहीं है। किसी ने ये इंडिकेटर्स लगवाने हैं तो FZ ट्रेडर्स को ज़रूर चेकआउट करो, इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।